नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिश्रण और अनुपात के एक और टॉपिक के बारे में। दोस्तों, मिश्रण और अनुपात के अंतर्गत मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उसके अवयवी पदार्थ को मिलाने से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, किसी बर्तन में भरे मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 3:2 है। यदि 10 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बर्तन में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम अम्ल तथा पानी का अनुपात लिख लेते हैं। तो पहले यह अनुपात है 3:2 तथा बाद में अम्ल तथा पानी का अनुपात हो जाता है 2:3। इसको लिख लेते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिएगा, कहा गया है कि यदि 10 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए, अर्थात मिश्रण को जब निकाला जाता है तो उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है, ना कि अम्ल मिलाया जाता है। अम्ल ना तो मिलाया जाता है और ना ही निकाला जाता है। इसलिए मिश्रण में अम्ल की मात्रा एक समान होनी चाहिए, अर्थात अम्ल का अनुपात एक समान होना चाहिए। तो पहले अम्ल का अनुपात है 3 यूनिट और यहाँ पर दिया गया है बाद में अम्ल का अनुपात हो जाता है 2 यूनिट, लेकिन अम्ल की मात्रा तो एक समान होनी चाहिए। अम्ल की मात्रा को एक समान करने के लिए हम 3 में 2 से गुणा कर देंगे और 2 में 3 से गुणा कर देंगे ताकि अम्ल की मात्रा समान हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कि अगर अनुपात में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो दूसरी वाली संख्या में भी उसी संख्या से गुणा किया जाता है। इसलिए अगर हमने 3 में 2 से गुणा किया है तो 2 में भी 2 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरे अनुपात में जिसमें हमने 3 से गुणा किया है अगर 2 में, तो 3 में भी 3 से गुणा करेंगे। अब आगे देखिएगा कि पहले पानी की मात्रा थी 2 × 2 अर्थात 4 यूनिट। बाद में जब कुछ पानी मिला लिया गया तो पानी की मात्रा हो गई कितनी? 3 × 3 अर्थात 9 यूनिट। तो कितना पानी मिलाया गया? तो पहले पानी 4 यूनिट था, बाद में हो गया 9 यूनिट, अर्थात कितना पानी मिला लिया गया? 9 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट पानी मिलाया गया है। इस 5 यूनिट का मान कितना दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है 10 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिलाया गया, अर्थात 10 लीटर पानी मिलाया गया। तो 5 यूनिट का मान ही तो दिया गया है कितना? 10 लीटर। 5 यूनिट का मान 10 लीटर, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2 लीटर। 1 यूनिट का मान आ गया 2 लीटर, इसे आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, बर्तन में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है? तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिश्रण की कुल मात्रा को निकालने के लिए हम दूसरे वाले अनुपात यानी बाद वाले अनुपात का प्रयोग करते हैं। कुल मात्रा जब कभी भी निकालना हो मिश्रण की, ऐसे प्रश्नों में हम बाद वाले अनुपात का प्रयोग करते हैं, ना कि पहले वाले अनुपात का। तो यहाँ पर देखिए कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा है 2 × 3 अर्थात 6 यूनिट तथा पानी की मात्रा कितनी है? 3 × 3 अर्थात 9 यूनिट। तो इसलिए इनका योग कितना हो जाएगा? 9 × 6 15 यूनिट। यही 15 यूनिट जो है मिश्रण का कुल आयतन है, लेकिन 15 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 2 लीटर है, तो 15 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 15 × 2 अर्थात 30 लीटर। यही 30 लीटर मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा होगी। तो इस प्रकार कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में भरे मिश्रण में 2 पदार्थों A तथा B का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें से 32 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर पदार्थ B मिला दिया जाए तो बर्तन में दोनों पदार्थों का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बर्तन में प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम पदार्थ A तथा B का अनुपात लिख लेंगे। तो पहले A तथा B का अनुपात है 5:3 तथा बाद में यह अनुपात हो जाता है 3:5। तो इसको हम लिख लेते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिएगा, कहा गया है कि यदि इसमें से 32 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर पदार्थ B मिला दिया जाए, अर्थात मिश्रण में पदार्थ B मिलाया जा रहा है, A ना तो मिलाया जा रहा है ना निकाला जा रहा है, अर्थात मिश्रण में A की मात्रा एक समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले अनुपात है A पदार्थ का 5 यूनिट तथा बाद में यह अनुपात हो जा रहा है 3 यूनिट, लेकिन इसे तो एक समान होना चाहिए क्योंकि A ना तो मिलाया जा रहा है ना तो निकाला जा रहा है।
इसीलिए इस ए पदार्थ की मात्रा को समान करने के लिए हम 5 में 3 से गुणा कर देंगे, और 5 में अगर 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इस 3 में हम 5 से गुणा कर देंगे, तभी तो ए की मात्रा समान होगी। तो यहाँ पर 3 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब ए की मात्रा हो गई है समान। अब देखिए कि पहले बी की मात्रा थी 3 गुणे 3 अर्थात 9 यूनिट, और बाद में बी की मात्रा हो जा रही है 5 गुणे 5 अर्थात 25 यूनिट। तो कितने यूनिट बी पदार्थ मिलाया गया? तो 9 यूनिट थी पहले, और बाद में कितनी हो गई मात्रा? 5 गुणे 5 अर्थात 25 यूनिट। तो कितने यूनिट बी पदार्थ मिला दिया गया? तो 16 यूनिट। 16 यूनिट मिलाया गया है, लेकिन प्रश्न में तो कहा गया है कि 32 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी पदार्थ मिला दिया गया, अर्थात बी पदार्थ कितने लीटर मिलाया गया? 32 लीटर। तो 16 यूनिट का मान ही दिया गया है 32 लीटर। 16 यूनिट का मान 32 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 32/16 अर्थात 2 लीटर। 1 यूनिट का मान 2 लीटर आया, इसे आपको ध्यान देना है। अब प्रश्न में देखिएगा, पूछा गया है कि बर्तन में प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम दूसरे अनुपात का अर्थात बाद वाले अनुपात का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ए पदार्थ की मात्रा है यहाँ पर 3 गुणे 5 अर्थात 15 यूनिट, तथा बी पदार्थ की मात्रा है 5 गुणे 5 अर्थात 25 यूनिट। तो टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी? 15 और 25 का योग कर लेंगे तो आ जाएगा 40 यूनिट। ये 40 यूनिट मिश्रण की कुल मात्रा है, प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा हम इसे कह सकते हैं। तो 40 यूनिट है कुल मात्रा। 1 यूनिट का मान है 2 लीटर, तो 40 यूनिट का मान आ जाएगा 40 गुणे 2 अर्थात 80 लीटर। तो 80 लीटर ही मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है। इस प्रकार आंसर हमारा सही हो जाएगा 80 लीटर। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में भरे 50 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण से कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया जाता है, जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 12:13 हो जाता है। तो मिश्रण की निकाली गई मात्रा ज्ञात करें। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम दूध और पानी के अनुपात को लिख लेते हैं। तो पहले दूध और पानी का अनुपात है 3:2, बाद में यह अनुपात हो जाता है 12:13, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब आगे प्रश्न में यहाँ पर देखिएगा, कहा गया है कि मिश्रण से कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया जाता है। तो मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है और दूध ना तो मिलाया जा रहा है ना ही निकाला जा रहा है, इसलिए दूध की मात्रा एक समान होनी चाहिए। पहले और बाद में दूध की मात्रा एक समान होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर दूध की मात्रा है पहले 3 यूनिट, बाद में हो गई है दूध की मात्रा 12 यूनिट। तो इसे एक समान करने के लिए हम 3 में 4 से गुणा कर देंगे, तो दूध की मात्रा एक समान हो जाएगी। अब चूँकि 3 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो 2 में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात के एक संख्या में जब गुणा या भाग किया जाता है तो उसी संख्या से दूसरी वाली संख्या में भी गुणा या भाग करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा देखें तो प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा है 12 यूनिट तथा पानी की मात्रा है 13 यूनिट। दूसरा वाला अनुपात ही देखते हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि मिश्रण में दूध की मात्रा 12 यूनिट और पानी की मात्रा है 13 यूनिट, अर्थात टोटल मिश्रण है जो 12 और 13 का योग हो जाएगा 25 यूनिट। ये 25 यूनिट मिश्रण की कुल मात्रा है, लेकिन प्रश्न में तो दिया गया है कि मिश्रण की कुल मात्रा जो है वो 50 लीटर है। तो 25 यूनिट का मान ही दिया गया है कितना? 50 लीटर। 25 यूनिट का मान 50 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल आएगा यहाँ पर? 50/25 अर्थात 2 लीटर। 1 यूनिट का मान 2 लीटर आ गया है। इस बात को आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, प्रश्न में पूछा क्या गया है कि मिश्रण की निकाली गई मात्रा ज्ञात करें। तो मिश्रण की निकाली गई मात्रा उतनी ही है जितना कि पानी मिलाया गया है, क्योंकि मिश्रण से कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया जाता है। तो जितना मिश्रण निकाला गया है उतना ही पानी मिलाया गया है। तो पानी मिलाया कितना गया है ये देख लेते हैं। पहले पानी की मात्रा है 4 गुणे 2 अर्थात 8 यूनिट, और बाद में पानी की मात्रा हो कितनी गई है? 13 यूनिट। तो कितने यूनिट पानी मिलाया गया है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट पानी मिलाया गया है तो 5 यूनिट ही मिश्रण निकाला गया होगा।
तो 5 यूनिट का मान हमें ज्ञात करना है। 1 यूनिट का मान अभी अभी हमने निकाला 2 लीटर, 1 यूनिट का मान 2 लीटर है, तो 5 यूनिट का मान आ जाएगा 5 गुणे 2 अर्थात 10 लीटर। तो 10 लीटर मिश्रण निकाला गया है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार विकल्प हमारा सही हो जाएगा पहला 10 लीटर। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में भरे 160 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण से कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया जाता है, जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो मिश्रण की निकाली गई मात्रा ज्ञात करें। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम दूध तथा पानी का अनुपात लिख लेंगे। तो पहले दूध तथा पानी का अनुपात है 5:3 तथा बाद में यह अनुपात हो जाता है 7:9। अब प्रश्न में यहाँ पर देखिएगा, कहा गया है कि मिश्रण से कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया जाता है। चूँकि पानी मिलाया जा रहा है और दूध ना तो मिलाया जा रहा है ना ही निकाला जा रहा है, इसलिए दूध की मात्रा अपरिवर्तित होनी चाहिए, अर्थात दूध की मात्रा अलग अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले दूध की मात्रा है 5 यूनिट और बाद में दूध की मात्रा हो जा रही है 7 यूनिट। तो दूध की मात्रा को एक समान करने के लिए हम 5 में 7 से गुणा कर देते हैं। अब 5 में 7 से गुणा कर रहे हैं तो 3 में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम 7 में 5 से गुणा कर देंगे तो दूध की मात्रा एक समान हो जाएगी। 7 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो 9 में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात के एक संख्या में जिस संख्या से गुणा या भाग किया जाता है, दूसरी संख्या में भी उसी संख्या से गुणा या भाग करना पड़ता है। अब आगे प्रश्न में देखिए, कहा गया है कि बर्तन में भरे 160 लीटर मिश्रण में, अर्थात बर्तन में 160 लीटर मिश्रण है, लेकिन यहाँ पर हम देखें बाद वाले अनुपात का प्रयोग करें। अगर हम देखें तो यहाँ पर दूध है 7 गुणे 5 यूनिट अर्थात 35 यूनिट और पानी है कितना 9 गुणे 5 यूनिट अर्थात 45 यूनिट। तो यहाँ से अगर टोटल मिश्रण देखें, कुल मात्रा, तो 35 और 45 का योग आ जाता है कितना 80 यूनिट। यही 80 यूनिट मिश्रण की प्रारंभिक या कुल मात्रा है। तो 80 यूनिट का मान ही दिया गया है कितना 160 लीटर। 80 यूनिट का मान 160 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे कितना 160/80 अर्थात 2 लीटर। तो 1 यूनिट का मान आ गया 2 लीटर, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। कहा गया है कि मिश्रण की निकाली गई मात्रा ज्ञात करें। तो मिश्रण की निकाली गई मात्रा है कितनी? मिश्रण की निकाली गई मात्रा उतनी ही है जितना कि पानी मिलाया गया है। तो हम ये ज्ञात करेंगे कि पानी कितना मिलाया गया है। अब पानी की मिलाई गई मात्रा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए कि पहले पानी की मात्रा है 3 गुणे 7 अर्थात 21 यूनिट तथा बाद में पानी की मात्रा हो जाती है कितनी 9 गुणे 5 अर्थात 45 यूनिट। तो पानी की मात्रा कितनी मिलाई गई? तो 21 पहले थी, बाद में हो जा रही 45 अर्थात 24 यूनिट मात्रा मिला दी गई है। कितने यूनिट? 24 यूनिट पानी की मात्रा मिलाई गई है और 1 यूनिट का मान आया कितना है 2 लीटर। अभी अभी हमने निकाला 1 यूनिट का मान 2 लीटर है, तो 24 यूनिट का मान आ जाएगा 24 गुणे 2 अर्थात 48 लीटर। ये 48 लीटर पानी की मिलाई गई मात्रा है, या फिर हम कह सकते हैं मिश्रण की निकाली गई मात्रा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 48 लीटर, जो कि तीसरा विकल्प दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में ए तथा बी द्रवों का अनुपात 4:1 है। यदि उस बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। तब प्रारंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा ज्ञात करें। 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम ए तथा बी पदार्थों का अनुपात लिखेंगे। तो पहले यह अनुपात है 4:1 तथा बाद में यह अनुपात हो जाता है 2:3। अब आगे प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि यदि उस बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए। तो द्रव बी मिलाया जा रहा है, लेकिन द्रव ए ना तो मिलाया जा रहा है ना ही निकाला जा रहा है। तो द्रव ए की मात्रा एक समान होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कि पहले द्रव ए की मात्रा है 4 यूनिट और बाद में द्रव ए की मात्रा है 2 यूनिट। तो इसे एक समान करना पड़ेगा। एक समान करने के लिए 2 में हम 2 से गुणा करेंगे
और 2 में अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो 3 में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव B मिलाया जा रहा है, अर्थात द्रव B की मात्रा कितनी है, मिलाई जाने वाली मात्रा है 10 लीटर। लेकिन यहाँ पर देखें तो पहले द्रव B की मात्रा है 1 यूनिट तथा बाद में द्रव B की मात्रा हो जा रही 3 गुणे 2 अर्थात 6 यूनिट। तो द्रव B की मिलाने वाली मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा है, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 5 यूनिट ही द्रव B की मिलाई जाने वाली मात्रा है। तो 5 यूनिट का मान ही दिया गया है कितना, 10 लीटर। 5 यूनिट का मान 10 लीटर है तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 10/5 अर्थात 2 लीटर। तो 1 यूनिट का मान 2 लीटर आ गया। ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे प्रश्न में देखिएगा क्या पूछा गया है, प्रारंभिक मिश्रण में द्रव A की मात्रा ज्ञात करें। तो द्रव A की मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मिश्रण की कुल मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो कुल मात्रा को ज्ञात करने के लिए दूसरे वाले अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस दूसरे वाले अनुपात में A पदार्थ की मात्रा है 2 गुणे 2 अर्थात 4 यूनिट तथा B पदार्थ की मात्रा है 3 गुणे 2 अर्थात 6 यूनिट। तो टोटल मिश्रण की कुल मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कितनी आ गई, 6 और 4 का योग करेंगे तो आ जाएगा 10 यूनिट। ये 10 यूनिट मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है। तो 1 यूनिट का मान अभी हमने निकाला 2 लीटर, तो 10 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 10 गुणे 2 अर्थात 20 लीटर। 20 लीटर प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा आ गई। इसी 20 लीटर को हमें A तथा B में 4:1 के अनुपात में बांटना है। तो 4:1 के अनुपात में 20 लीटर को बांट दीजिए। 4 और 1 का योग आ जाएगा 5 यूनिट और इसी 5 यूनिट का मान है कितना, 20 लीटर। 5 यूनिट का मान 20 लीटर है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 20/5 अर्थात कितना आ जाएगा, 4 लीटर। 1 यूनिट का मान 4 लीटर, हमें चाहिए A की मात्रा जो कि है 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान है 4 लीटर, तो 4 यूनिट का मान फिर से कितना आ जाएगा, 4 गुणे 4 अर्थात 16 लीटर। तो A की मात्रा कितनी आ गई, 16 लीटर, जो कि पहला विकल्प है। तो यही हमारा आंसर होगा, पहला विकल्प। यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करने के लिए हम दूसरे वाले अनुपात या बाद वाले अनुपात का प्रयोग करते हैं, लेकिन मिश्रण को किसी भी अनुपात में बांटने के लिए हम पहले वाले अनुपात का प्रयोग करते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में हमने किया है। अगला प्रश्न है, एक बोतल में शराब तथा पानी का अनुपात 3:1 है, तब मिश्रण का कौन सा भाग निकाला जाए और उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे शराब तथा पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम शराब तथा पानी का अनुपात लिखेंगे। तो पहले यह अनुपात है 3:1 तथा बाद में यह अनुपात हो जाता है 1:1। अब आगे प्रश्न में देखिएगा, कहा गया है कि मिश्रण का कौन सा भाग निकाला जाए और उसकी जगह पानी मिला दिया जाए। तो मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, और शराब ना तो मिलाया जा रहा है ना ही निकाला जा रहा है। तो शराब की मात्रा पहले और बाद में एक समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर शराब की मात्रा है कितनी, पहले है 3 यूनिट, बाद में है 1 यूनिट। तो इसे एक समान होना चाहिए। एक समान नहीं है तो इसे हम एक समान करेंगे। एक समान करने के लिए हम 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। दूसरे वाले अनुपात में, शराब के दूसरे वाले अनुपात में हम 3 से गुणा कर देंगे तो शराब की मात्रा हो जाएगी दोनों जगह बराबर। अब चूंकि 1 में हम यहाँ पर 3 से गुणा कर रहे हैं तो पानी के दूसरे वाले अनुपात अर्थात 1 में हमें फिर से 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि मिश्रण का कौन सा भाग निकाला जाए और उसकी जगह पानी मिला दिया जाए। तो मिश्रण का जितना भाग निकाला जा रहा है उतना ही भाग पानी मिलाया जा रहा है, इसलिए हम पानी के मिलाए जाने वाले भाग का मान ज्ञात करेंगे। तो पानी की मात्रा यहाँ पर देखिए है पहले 1 यूनिट, बाद में पानी की मात्रा हो जा रही है 1 गुणे 3 अर्थात 3 यूनिट। तो कितना पानी मिलाया गया, 2 यूनिट। 2 यूनिट पानी मिलाया गया है, लेकिन कितने में 2 यूनिट मिलाया गया है, तो मिश्रण की कुल मात्रा हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मिश्रण में कुल मात्रा ज्ञात करने के लिए इसके हम दूसरे वाले अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि शराब का जो अनुपात है 3 गुणे 1 अर्थात 3 यूनिट है,
और पानी का जो अनुपात है वो भी 1/3 अर्थात 3 यूनिट। तो कुल जो मिश्रण की मात्रा है वो हो जाएगी 3 और 3 का योग अर्थात 6 यूनिट। तो इस प्रकार मिश्रण का मिलाया जाने वाला भाग है 2/6। 2 भाग मिलाया जा रहा है या निकाला जा रहा है। अगर मिश्रण की बात करें तो 2 भाग निकाला जा रहा है, अगर पानी की बात करें तो 2 भाग मिलाया जा रहा है। कितने में से? टोटल मिश्रण है 6 में से 2 भाग निकाला जा रहा है मिश्रण, तो 2/6 इसका आंसर होगा। इसको सरल कर लेंगे तो मान आ जाएगा 1/3। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1/3 भाग। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मिश्रण और अनुपात के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा की। यहाँ से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको बार बार देखिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।